ये लूणा मुझे पूछता है कि मिटन के मार्ग से पहले तुम्हारा ये तप मार्ग कहाँ से शुरू हुआ। किस कारण से तुमने तप किया। हाँ, तो मैं तुम्हें मेरा कारण बताता हूँ लूणा, किस कारण से मेरा तप शुरू हुआ। मेरा तप के प्रतीक लगन एक मौत के डर से हुआ, और वो मौत का डर मुझे सत्संग में ही मिला। कि जब हमारा शरीर और हमारा मन बचपन में था, जब हम देवताओं को तो जरूर मानते थे पर सत्संग को नहीं जानते थे। एक दिन किसी रिश्ते में एक सत्संग थी, और उसी सत्संग में हम ही बैठे थे। उसी सत्संग में मौत की बात सामने आई। सत्संगिया करने वाला कह रहा कि जब जीव बुरा कर्म करेगा तो नरक में जाएगा, और उनको यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे और बहुत सारी याचना देंगे और धर्म द्वार पर पेश करेंगे। उनके कर्म के भांति उनको सजा मिलेगी। ये बहुत सारी बातें सत्संग में चलती थी। जब हम सत्संग में ये मौत की बातें और धर्मराज यमदूत की बातें सुनते, तब हमारे मन में एक डर बैठ गया। मौत का बहुत खौफ मौत का बैठ गया। मौत से हम बहुत डरने लगे। फिर सत्संग में ये भी सुनने को मिला कि गुरु बिना मुक्ति नहीं हो सकती, और मौत से गुरु बचा सकता है। ये सत्संग में बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनी, तब हमारे मन में निश्चित हो गई कि हमें मौत से बचना है, हमें गुरु की शरण में होना है। तब से मेरे भी मन में गुरु का चाव हो गया, तो मैं गुरु की खोज में निकला। बहुत सारे संतों के पास गया था, पर सारे संत मुझको नाकार देते थे। गुरु उपदेश देने से कोई हाँ नहीं करते थे। ऐसे ही एक साल बीत गया, परंतु फिर एक संत मिला था। वो मैंने उपदेश के लिए हाँ की थी, और मैंने उपदेश में वो संत क्या दिया था वो मैं तुमको बतलाता हूँ। केवल 5 नाम दिए थे और कुछ नहीं दिए थे, और उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास ही रहो और ये भगवान वस्त्र ले लो और यहाँ गुरु की सेवा करो, यहीं रहो। परंतु मैंने सेवा करने से, वस्त्र लेने से मना कर दिया, और गुरु को गुरु दक्षिणा देकर, कुछ पैसों की दक्षिणा देकर, और ये गुरु मंत्र लेकर हम आ गए। बस गुरु से हम इतना ही लेकर आए, 5 ही नाम है। और फिर हम तो काम पर चले गए थे, और 6 महीना के बाद उस हमने जो गुरु किया उसका नाम किशनदास था, उसका भी देहांत हो गया। हम तो मुड़ कर के दोबारा कभी मिले भी नहीं थे। अब तुम सोचो गुरु क्या सिखा सकता है एक बार के मिलने से। परंतु हमने जो नाम दिया था उनको गांठ बांध कर और अच्छे मन से और दिल में बैठा लिया, और उनको भी गुरु मान कर, और मैं उनको प्रत्येक दिन बैठ कर तो जप नहीं करता, पर उनका मन मन में सुबह शाम और काम करते ही जप करता था। और मेरा सबसे ज़्यादा लगन भजन में रहता था, भजन में बहुत करता था। इस विधि मेरा लगन कई दिन यूं ही चलता रहा। फिर मेरी
मेरा ध्यान और यूं गहरा होता गया। तब मैंने एक दिन वैसा वक्त आया, मैंने काम और घर परिवार छोड़ दिया और भगवान धारण कर लिया गुरु के नाम पर। जिस दिन से मेरा ये मार्ग शुरू हो गया, तप मार्ग शुरू हो गया। भगवान धारण कर कर मैंने एक जंगल में जाके और शिव धूना लगाया और तप करना शुरू किया। मैं कुछ भजन जानता था और उन भजनों को हर पल गाता ही रहता, दिन में भी गाता रहता और रात में भी मोड़ तक गाता रहता। भजन का बहुत शौक था, बहुत ही शौक था। फिर मैंने शिव धुनी पर थोड़ा दिन तो शिव का नाम मुख से जपा था। फिर मैंने मुख से जपना बंद कर दिया था, केवल सांस में शिव का सिमरन साधता था। मैं एक तरफ तो सांस में सिमरन साधता था और मन से भजन का चिंतन करता था। मेरा मूल तप मेरा चिंतन ही था। जब से मैं तप में लगा तो एक वक्त का खाना भी मैंने छोड़ दिया। एक वक्त का रोट इस धुने में पका कर ही खाता। ऐसा तप मैंने 1 साल तक किया था। फिर 1 साल के बाद वो तप वहाँ से धुना छोड़कर, वो तप छोड़कर वहाँ से मैं दूसरी जगह पर आकर धुना लगा लिया था। फिर से वही तप करने लगा। फिर मैंने कुछ दिन बाद में वो एक टाइम को खाना था वो भी छोड़ दिया। मैं 24 घंटे में कुछ नहीं खाता पीता था, केवल पाव दूध पर ही रहता था।